हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है 7 चक्रा पिक अ कार्ड रीडिंग में। नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। आई एम चिरश्री बैनर्जी फ्रॉम इंडिया। आई एम अ स्पिरिचुअल टीचर specialized in Krishna consciousness and Christ consciousness studies. I am also a Reiki master. I am a student of Dean Graziosi and Tony Robbins. I have done multiple modalities, namely Joyous Body Protocol, Prosperity Activation, Christ Consciousness Activation Studies, Abundance Protocol Studies, NLP, Angel Therapy, and the list could go on. So, if you would like to work with me or to know more about me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. You'll find my books, courses, link to work with me one-on-one. I have plethora of one-on-one services as well. So, to get in touch with me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. So, this is a reading about 7 चक्रा रीडिंग और हमारे पास 3 ऑप्शन है. ये रहे पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3. आपको 3 में से एक पाइल चूज़ करने हैं और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ. सो इफ़ यू ड्रॉन टू हार्ट चक्रा, दैट इज़ अनाहता, लेट्स फाइंड आउट आपके 7 चक्रा रीडिंग क्या है. हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने अनाहता चक्रा चूज़ की है तो आप बहुत ही एक हार्ट सेंटर्ड पर्सन है, बहुत ही इमोशनल पर्सन है और हार्ट चक्रा से सारी चीज़ें करते हैं. और हार्ट चक्रा के जो पाथ है स्पिरिचुअल, द पाथ ऑफ हार्ट, द पाथ ऑफ लव, उस पाथ में आप आगे बढ़ रहे हैं. और अभी कुछ चेंजेस है जो आप बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और वो चेंजेस में आप कहीं ना कहीं एक आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. जो आंसर मिलने पाए पर आप अपने हार्ट चक्रा के कोई भी लेयर में आप अटके हुए हैं. उस लेयर से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के बाद आप कहीं ना कहीं एक नए ट्रांसेंडेंटल एनर्जी को इंटीग्रेट कर पाएंगे. और वही इंटीग्रेशन के लिए कहीं ना कहीं आप ये रीडिंग देख रहे हैं. तो चलिए देखते हैं आपके रूट चक्रा क्या कह रहे हैं. आपके रूट चक्रा आपको और भी ज़्यादा आपके सिक्योरिटी के फियर को इंटीग्रेट करने के लिए कह रहे हैं. जो भी प्रोसेस के ज़रिए आप अपने इंटीग्रेशन करते हैं. इफ़ यू वर्क विथ मी, आई एम अ क्वांटम इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट स्पेशलाइज्ड इन वर्क इंटेलिजेंस एक्सपेंशन. I specialize in integrating those shadows, those layers within you. Those are stopping you to live the life that you truly desire. But आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, सर्वाइवल के फियर में अटके हुए हैं और सिक्योरिटी और सर्वाइवल के फियर के वजह से आप कहीं ना कहीं सफ़रिंग के एनर्जी में हैं. और वही सफ़रिंग के एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं ट्रांसेंड करने की ज़रूरत है. और वही वजह से आप कहीं ना कहीं ये रीडिंग की तरफ आ रहे हैं. वेरेवर यू आर, योर रूट चक्रा इज़ एक्चुअली बैलेंस्ड. इस वक्त प्लानिटरी जो कंजंक्शन है, प्लानिटरी ओवरऑल जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, अवेकनिंग की, असेंशन की, आप वहीं पे है जहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है. So you're more or less in the collective vibration of the collective consciousness, but वहाँ से freedom मिलते हुए अपने reality create करने के जो वजह आप ढूंढ रहे हो वो कहीं ना कहीं है आपके fear of survival के वजह से. और आपके fear of survival कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रख रहे हैं. That's what your root chakra is saying. Let's see आपके sacral चक्रा क्या कह रहे हैं. आपके सेक्रल चक्रा में आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो. आप बहुत ही ज़्यादा आपने अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर काम किया है. अपने क्रिएटिविटी एट वन एंड, एट अनदर एंड योर लस्ट, योर शैडोज, योर जेलेसी इशू, सारे चीज़ों के ऊपर आपने अच्छे तरीके से काम किया है. एंड यू पुट गॉड फर्स्ट, यू पुट गॉड एज द सेंटर ऑफ योर रियलिटी.
और अपने सैक्रल चक्रा में आप पूरे तरीके से लिबरेट कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और आप अपने सैक्रल चक्रा की एनर्जी से अगर क्रिएट करते हैं इस वक्त कुछ भी, तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि सैक्रल चक्रा आपके डोमिनेटिंग चक्रा है। तंत्रा आपके एक डोमिनेटिंग जर्नी के पाथ है। तंत्रा विद्या की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में। तो चलिए देखते हैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा क्या कह रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं और नॉलेज के ज़रिए आप इग्नोरेंस के आपके जो भी इंटरनल मॉलिक्यूल है, आपके जो भी इंटरनल एस्पेक्ट्स है, वो सारे चीज़ें आप दूर करते हैं नॉलेज के ज़रिए। इसीलिए आप अपने फियर ऑफ सिक्योरिटी सर्वाइवल में हैं और वो परपेचुअल सफरिंग में आप जी रहे हैं, क्योंकि वो जगह पे भी आपके सोलर प्लेक्सस ईगो को नॉलेज की ज़रूरत है। और वो नॉलेज जिस वक्त आपको मिल जाने वाली है, उस वक्त आपको वो छुटकारा मिलने वाला है। सोलर प्लेक्सस में सरस्वती की एनर्जी और रूट चक्रा में क्रिया की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करते हैं विद द परपेचुअल सफरिंग यू आर मेनली गोइंग फॉर योर फिनांसेस। क्लियरली ये कहते हैं कि जो भी वो एस्पेक्ट है आपके अंदर लक्ष्मी और सरस्वती के, आपको एक अलाइनमेंट ढूंढने की ज़रूरत है। नॉलेज एंड मनी बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। यू कैन कंसिडर मनी एज जस्ट अ टूल। आपको मनी को लेके जो भी कंडीशनिंग है वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रख रहे हैं। मनी इज एनर्जी। पहले कोई अच्छा काम करता था तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता था कॉइन्स में। उससे पहले भी गुरु शिष्य को अच्छे चीज़ें कहते थे। हेवन में भी भगवान आपको कहते हैं वेल डन। तो जब आप वैल्यू देते हैं तो आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स आपको पैसे देते हुए कहते हैं वेल डन। चेंज दैट थिंकिंग एंड एवरीथिंग विल चेंज। सो you're a very knowledgeable person. So now moving on to your heart chakra. So in your heart chakra you're completely in that imagination। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है। आप अपने ट्रू अवतार सेल्फ में है। आप अपने अलग अलग इमेजिनेशन के स्टेज में, अलग अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, अलग अलग स्टेट ऑफ लिबरेटिंग फ्रिक्वेंसी में आप जो है घूमते रहते, आप फिरते रहते, ज़िंदगी को महसूस करते रहते, ज़िंदगी के खुशी में खिलते रहते और ज़िंदगी के उस एहसास में जीते रहते अपनी इमेजिनेशंस के दौर पे। आपको इमेजिन करना चीज़ें बहुत पसंद है। आप इमेजिनेशंस में जीते हैं, आप इमेजिनेशंस में क्रिएट करते हैं, आप इमेजिनेशंस में एक लिबरेटिंग सी एहसास महसूस करते हैं और आपके ज़िंदगी के हर कोने में वो एहसास मिलते हैं आपको। बस इमेजिनेशन से अपने खुद की धुन में आप रहते, खुद की दुनिया में रहते, आप एक क्रिएटिविटी के जगह में रहते, अपने एक इमेजिनरी जगह, एक बीच पे जहाँ पे सनसेट है, सनराइज हो रहे, वो सारी चीज़ें देखते हुए, खिलते हुए, हंसते हुए, स्काई लाइन के सुंदरता देखते हुए, उस सुंदरता के प्रेस करते हुए, धरती के प्रेस करते हुए, भगवान के प्रेस करते हुए, भगवान के प्यार में एक होते हुए आप जो है एक हार्ट चक्रा में रहते हुए एक परी के तरह है या फिर एक अमेजिंग मैजिकल मैन है, एक विज़र्ड है जो बहुत ही एक अमेजिंग फ्रिक्वेंसी के लहर में जी रहे हैं। You're a very beautiful person inside and out. With that being said, in your heart chakra चलिए देखते हैं आपके थ्रोट चक्रा क्या कह रहे हैं। आपके थ्रोट चक्रा बहुत ही ऑनेस्ट है। आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। आपके दिल में जो है आप वही बोल देते हैं। आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। आपको जो दिल में आता है, आपके जो थॉट्स में आता है, आप वही चीज़ बोल देते हैं। आपको कोई भी लेयरिंग नहीं चढ़ाना आता है, कोई भी स्वीट टूथ होते हुए कोई स्वीट लेयर चढ़ाना नहीं आता है। आप चढ़ा के कोई चीज़ नहीं बोलते और आप सीक्रेट्स भी बहुत अच्छे तरीके से रख पाते और आप प्रोटेक्ट भी बहुत अच्छे कर लेते। कोई भी जगह पे कोई भी इश्यूज़ अगर हो रहे हैं तो
आप उस जगह पे जाते हुए सबके सामने अकेले स्टैंड लेते हुए वो सिचुएशन को हैंडल करने के ताकत रखते हैं। आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ भरपूर है। आप बहुत ही ज़्यादा एक टैलेंटेड इंसान है जिसके विल पावर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और वो स्ट्रेंथ और विल पावर के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपके अंदर वो डिस्ट्रक्टिव पावर भी है, एट द सेम टाइम वो क्रिएटिव पावर भी है। काली जो है वही दुर्गा है, काली जो है वही पार्वती है। आप में वो एनर्जी है, वो स्ट्रेंथ है कि आप काली के एनर्जी में रह भी सकते हैं, आप दुर्गा के एनर्जी में भी रह सकते हैं। वो ताकत, वो विल पावर, वो पोटेंशियल आप अपने आप में रखते हैं। यू आर ऑल पावरफुल, यू आर ऑल अमेजिंग, यू आर ऑल मैजिकल। विद दैट बीइंग सेड, आपके थर्ड आई विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, आपके थर्ड आई बहुत ही एक एसोटेरिक तांत्रिक नॉलेज के साथ कनेक्टेड है। मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि तांत्रा के तरफ अगर आप जाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगेन दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन। आप अगर तांत्रिक जर्नी के तरफ जाते हैं, तांत्रा के एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपको सारी चीज़ें दिख सकता है, आपको फुल करना इम्पॉसिबल है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत सेंशुअल है, एट द सेम टाइम बहुत ग्रेसफुल है, और आपको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों को वैसे दिखाई देते हैं जैसे वो लोग हैं। आप लोगों के सामने एक मिरर के तरह लिटरली रहते हैं, क्योंकि आप अंदर से कैसा है आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो हार्ट चक्रा में रहने वाले इंसान हैं। और आपके जो सेंशुअलिटी और सेक्सुअलिटी और लास्ट को लेके आपके जो माइंडसेट है वो इतना ही भगवान के साथ अलाइंड है, और वो इतना ही प्योर है। वो वही लोगों को दिख सकता है जो तांत्रा के वो डीप एसेंस के बारे में समझते हैं, और सेक्सुअलिटी के वो डीप एसेंस और प्योरिटी के ताकत समझते हैं। और वही प्योरिटी के ताकत आप में है, और वही प्योरिटी के ताकत एक स्ट्रेंथ देते हैं, एक पावर देते हैं, एक ऐसी ताकत देते हैं जो माया के जाल को भी तोड़ते हुए अपने खुद की रियलिटी बुनने की एक ताकत देती है। वो ताकत लेते हुए आप इस धरती पे आए हैं। सो फाइनली आपके क्राउन चक्रा कलेक्टिव एनर्जी के साथ पूरे तरीके से कनेक्टेड है। आप पूरे तरीके से इस वक्त अलाइंड है। जो जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने की ज़रूरत है वो है आपके रूट चक्रा और सिक्योरिटी और फ्योर के इश्यूज। जिस वक्त आप ये करेंगे आपको शमानिक एनर्जी, तांत्रिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बुलाने लग जाएंगे, और आप अपने ट्रू पर्पस, ट्रू सोल फैमिली, ट्रू करियर की तरफ आकर्षित हो पाएंगे। आप अपने क्राउन चक्र में पूरे तरीके से अलाइंड है कलेक्टिव फ्रिक्वेंसी के साथ। पूरे दुनिया आपके परिवार है, पूरे ह्यूमैनिटी आपके परिवार है। सबको आप परिवार के रूप में, वननेस के रूप में देखते हैं। सबके साथ ही आप एक यूनिफिकेशन की एनर्जी महसूस करते हैं। सबके लिए ही आप सेम टाइप के प्यार महसूस करते हैं। और जो भी जगह पे आपको अभी भी वो क्रिया वाले एनर्जी जिस कारण आए थे, यानी कि इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, क्रिया योगा करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है उस जगह पे। और जो भी जगह पे ज़रूरत है आपको, आई विल रिकमेंड और भी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, नेचर में बहुत ज़्यादा रहिए। और जो भी जगह पे आप कोई भी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्यार करने वाला हो सकते हैं, फिनेंशियल चिंता वगैरह हो सकती है, जो भी चीज़ आप लेट गो नहीं कर पा रहे, वो एक जो छोटा सा डिटैचमेंट अभी भी आपको करना है, उसके ऊपर काम करते हुए पूरे तरीके की फ्रीडम चूज़ कीजिए, कॉलिंग इन दैट एनर्जी विच इज़ द ग्रेटेस्ट एनर्जी फॉर योर हाईएस्ट गुड, and then everything will align and you'll be thankful to God for whatever you're experiencing, because true love is actually in letting go. This is channel message I'm getting for you. True love is actually for letting go. So जब आप let go कर सकते हो उस अनकंडीशनल प्यार के एसेंस में, एहसास में, आप पूरे तरीके से लिबरेट कर चुके होंगे और ट्रांसेंड कर चुके होंगे वो
सफरिंग के एनर्जी को, एंड यू विल ट्रांसेंड एंड लिबरेट टू द न्यू frequency, to the new realm which you are really dearly longing to go to your home. Thank you and love and light to you. Pile number 1, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. And if you would like me to do a private reading for you, go ahead and contact me. My reading starts from 5 minutes and go up to 60 minutes. I have minute based reading. It's like I don't have question based reading. I have minute based, so it's always on video call. 5 minutes, 10 minutes. It's always on video call because I like to meet people. I like to talk to people, and I like to connect to people, and then share the reading with them. So thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day. If you were drawn to pile number 2, that is Swadhyaya, चलिए देखते हैं आपके 7 चक्रा रीडिंग क्या कह रहे हैं. Hello, namaste. Pile number 2. If you were drawn to this card, so definitely आप उस जगह पे है जहाँ पे आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहे यू आर द यूनिवर्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ आपको आते हैं, बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन जो भी जानकारी आपके पास है वो जानकारी को फिजिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए, फिजिकली वो जो जानकारी को ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए जो तैयारी की ज़रूरत है, उस तैयारी के प्रयास में आप हैं. और आपको पता है दैट यू आर द यूनिवर्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, बट ये पता होते हुए भी कहीं ना कहीं एक जगह है जहाँ पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन कर रहे, और कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है, कहीं ना कहीं आप एंग्शियस हो रहे, स्पेशली अपने पर्पस को लेके. दैट आई एम द यूनिवर्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड व्हाट इज़ माय पर्पस? How can I really serve the universe? What can I really do for the universe? How can I give back to the universe? What can I really do to have this beautiful understanding? Like, what am I here to do? ताकि मुझे ये बताया जा रहा है कि I am the universe having a human experience. What is truly my potential? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप में आते रहते, ये क्वेश्चन आप ढूंढ रहे, शायद आप अपने ट्रू पोटेंशियल को ढूंढ रहे, शायद आप अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढ रहे. और चक्रा रीडिंग डेफिनेटली आपको लेयर बाय लेयर बताएंगे आपके पोटेंशियल के बारे में, आपके बारे में. तो ये जो डेप्थ में जाते हुए आप खुद को ढूंढ रहे हैं, वो शुरुआत है, यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है. जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको गहराई में ले जाते हुए, गहराई की लहर में ले जाते हुए एक जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे आप एक्चुअली में जाते हुए अपने ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ को पहचान सकते, मीट कर सकते. एंड मे बी थ्रू दिस रीडिंग मेनी लेयर्स ऑफ दैट माइट बी टच्ड, यू नेवर नो. सो लेट्स सी आपके रूट चक्रा के मैसेज क्या आ रहे हैं. आपके रूट चक्रा में कृष्णा की एनर्जी है. आप रूट चक्रा के एसेंस में आप पूरे तरीके से कृष्णा की एसेंस को महसूस कर चुके हैं. इस धरती में, इस 3D रियलिटी के मैट्रिक्स को आप कृष्णा के साथ देख रहे हैं, कृष्णा में इस धरती को देख रहे हैं. कृष्णा आपके साथ है. आप जब इस धरती में रहते, आप जब ये रूट चक्रा में रहते, जब आप ग्राउंडेड एनर्जी में भी रहते, तो आप कृष्णा के कॉन्शियसनेस में रहते. आप एक कृष्णा कॉन्शियस योगी है शायद, आप एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी है शायद, या फिर आप कृष्णा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. और यही मोहब्बत आपके रूट चक्रा में कृष्णा के एसेंस को अलाइन रखते हैं. आपको ग्राउंडेड रखने के एनर्जी आप में इतना ज़्यादा आते हैं. आप इतना ह्यूमन रह सकते, आप इतना हम्बल रह सकते, सब कुछ जानते हुए, सारे नॉलेज होते हुए भी एक्चुअली नॉलेज आपको और भी ज़्यादा हम्बल बनाते हैं. बट इतने नॉलेज रहते हुए भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन में आप में आते हैं, इसके कारण है कि आप कृष्णा कॉन्शियस एनर्जी में रहते हैं, आप कृष्णा को मानते हैं, और आप
कृष्णा में स्थापित रहते, आप कृष्णा में सरेंडर रहते और कृष्णा में आपके शुरुआत होते हैं और कृष्णा में आते हुए आप ख़त्म होते हैं। सो दैट बीइंग सेड, आपके सैक्रल चक्रा एनर्जी क्या बता रहे हैं? आपके सैक्रल चक्रा एनर्जी में कहीं ना कहीं आपको एक पेन है, एक एगनी है, कहीं ना कहीं एक जजमेंट है और वो जजमेंट होने के वजह से कहीं ना कहीं आपको इंटीमेसी इशूज से एक बिटरनेस ही है। तो इंटीमेसी इशूज़ को लेके जो भी बिटरनेस है, ये वजह से आप कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा पा रहे। आप इंटीमेसी इशूज़ को आप कोई भी छोटे नज़र से नहीं देखते या फिर कोई भी ऐसे नज़र से नहीं देखते कि आपको जाना नहीं है इंटीमेसी इशूज़ की तरफ या फिर आपको सेलिब्रेट रहना है, ऐसा भी नहीं है। बट एक बिटरनेस सी आ गई है, शायद आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, शायद आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से आपके अंदर एक रिप्रेशन सी आ गई है और ये रिप्रेशन आपकी क्रिएटिविटी में भी आ गई है। और ये शायद कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि आपके डैडी इशूज़ है, कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि आपके चाइल्डहुड इनर चाइल्ड ब्लॉकेजेस है और ये इनर चाइल्ड इशूज़, डैडी इशूज़ रहने की वजह से कहीं ना कहीं आप में एक जगह है बहुत ज़्यादा जो डर जाता है, बहुत ज़्यादा जो शेम में रहता है, बहुत ज़्यादा जो गिल्ट में रहता है। और ये जो जगह बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम में रहता है और अपने आप को दोषी ठहराता है, वही जगह जो है जब भी आप अपने इंटीमेसी इश्यूज़ को एक्सपैंड भी कर रहे हो और एक्सप्लोर भी कर रहे हो, वही जगह दोबारा से गिल्ट में चले जाते हैं क्योंकि एक कंडीशनिंग है आप में, एक वेयरिंग है आप कह सकते हैं, जो इंटीमेसी और गिल्ट को कहीं ना कहीं अटैच कर चुके हैं। और ये अटैचमेंट के वजह से कहीं ना कहीं आप परपेचुअल साइकिल में बार बार चले जाते हो, जिसके वजह से आपको एक बिटरनेस ही आ गई है। शायद आपके पास के कोई भयानक एक्सपीरियंसेस रहे या फिर किसी ने आपको बुरे तरीके से महसूस कराया है या फिर जैसे कि मैंने कहा यू माइट हैव हैड डैडी इशूज़ एंड इसके वजह से कहीं ना कहीं एक भयानक सी एनर्जी आ गई है, एक डर सा आ गया है, आपको एक फियर साइकोसिस सा आपके फॉर्म हो चुका है जब भी इंटीमेसी इश्यूज़ की बात आती है। बट आप कृष्णा के साथ रहते हैं और कृष्णा के हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस। सो लेट्स सी आपके सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी क्या है। आपके ईगो की एनर्जी आप पूरे तरीके से इंटीग्रेट कर चुके हैं, आपके ईगो के एनर्जी में भी आप पूरे तरीके से कन्फाइडेड है, वननेस में है। आपके सोलर प्लेक्सस के जो एनर्जी है वहाँ पे भी आप पूरे तरीके से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, हायर डिमेंशंस के साथ कनेक्टेड है और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र लिटरली आपके बॉडी के पोर्टल है आपको हायर डायमेंशन में ले जाने के लिए। इनफैक्ट आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं और भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलती है जब आप सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी से और भी ज़्यादा यूनिवर्सल एसेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। शायद आप वीगन हैं या फिर आप फूड के ज़रिए कनेक्ट करते हैं या फिर आपको खाना बहुत पसंद है और आप खाने के टाइम खाने के स्वाद में खो जाते हैं और वो खो जाते हुए वो स्वाद के एहसास में आप कहीं ना कहीं प्यार को ढूंढते, या फिर आपके लाइफ पर्पस कुछ क्रिएटिव है या फिर खाना बनाना है, सोप मेकिंग है या फिर कोई क्राफ्ट जैसा कुछ आप करते हैं। कोई भी चीज़ जो क्राफ्ट और क्रिएटिव है, बहुत ही ध्यान के साथ जो करना पड़ता है, वो वाले एनर्जी में आप कहीं ना कहीं हैं और आप बहुत ही ज़्यादा काम, कंपोज, कूल डाउन इंसान हैं जो कंप्लेन एकदम भी नहीं करते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, आपके हार्ट चक्रा में ही आप रहते हैं और आपके हार्ट चक्रा में रहते हुए आप कम्प्लीटली एक रेस्ट के एहसास महसूस कर सकते हैं और आपके हार्ट चक्रा में कोई हेट्रेड नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आप सबको फगीव कर चुके हैं और सबको आप इतना फगीव कर चुके हैं कि आप सारे पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में है वो नेगेटिव एनर्जी बार बार आप जो है नीचे के तरफ पुश करते रहते हैं और नीचे की तरफ पुश करने की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने सैक्रल चक्रा में वो एनर्जी एक रेसिडुअल फॉर्म में जमा रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, यूट्राइन डिजीज़ेस हो सकते हैं। तो इफ़ यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड यूट्राइन डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन, इसके कारण यही थे। क्रीमी हो सकता है और ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए
you need to really work on healing your sacral chakra and really change your thought processes related to your sacral chakra. एंड आपके हार्ट चक्रा में आप पूरे तरीके से एक समाधि के वननेस की एनर्जी में है, जहाँ पे पूरे धरती के साथ वननेस की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ वन ट्रू लव की एसेंस में आप जी रहे, खिल रहे और आप खुश रहे और पूरे प्लैनेटरी कंजंक्शन को आप अपने इनर वर्ल्ड में महसूस कर सकते हैं। आप लिटरली यहाँ ब्रह्माष्टमी की एनर्जी महसूस कर सकते हैं। यू हैव लिटरली सीन द वर्ल्ड विद इन थ्रू मेडिटेशन एंड दैट इज़ आउटसाइड, और वो एनर्जी आपने एक्चुअली देखा है मेडिटेशन में और उस डेप्थ में जाके आप विश्वास करते, इसलिए आपके हार्ट इतना पीसफुल एनर्जी में है। दैट इज़ वाई you know you are the universe having a human experience. With that being said, चलिए देखते हैं आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी। आपके थ्रोट चक्रा में आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले एनर्जी में रहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अफर्मेटिव वर्ड्स चैंट करते हैं। आप वही चीज़ें कहते हैं जो आप दिल में मानते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अफर्म करते हैं और जो भी चीज़ें नेगेटिव है और जो भी चीज़ें अभी तक आपने इंटीग्रेट नहीं किया है अपने शैडो एस्पेक्ट्स के, और जो भी चीज़ों में आप कभी भी ऐसे आप देखते हैं कि आप खुद को जज कर रहे हैं या फिर कोई भी एस्पेक्ट को जज कर रहे हैं, जब भी आप पॉजिटिव बात करें, वो पॉजिटिव बात करने के समय अगर आप थोड़ा भी कोई जगह पे खुद को जज कर रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं, वही सिर्फ जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा प्यार देने की ज़रूरत है खुद को, और खुद को वो जगह पे न्यूट्रल तरीके से देखना है, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली ऑल वन. यू आर द यूनिवर्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, so you know that everybody is an extension of the universe and everybody is an extension of you, everybody is you. And even if somebody has forgotten that, that forgotten part is also a part of you, and you have also been that forgotten part. And if you've literally not been that forgotten part because of the experiences you have chosen, but based on the experiences the other person has chosen, they are experiencing that forgotten part. So you have to be more loving to that part in the other person or in you. When you do that, you'll automatically find a state of integration, a state of unification within, and you'll find that infinite being extension somewhere. That is what probably you were searching, and this was a downloaded message that I just got. आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेटिव चीज़ें बताते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम wherever you're judging yourself or others, work on that and you will be completely free from all the suffering or all the anger. Everybody has a different time of awakening and everybody is awake in their own ways. Everybody is spiritual, everybody has wisdom, everybody has understanding, everybody has a connection with God. So ये जानते हुए हर एक इंसान को ये देखते हुए कि उस किस तरीके से कनेक्टेड है, ये ना देखते हुए कि वो किस तरीके से कनेक्टेड नहीं है जैसे आप कनेक्टेड है, ये देखते हुए कि वो किस तरीके से कनेक्टेड है, आप ये एंगर को रिलीज़ कर सकते हो। और ये एंगर को रिलीज़ कर सकते हुए आप जो भी अफर्मेटिव चीज़ें बता रहे हैं, वो अफर्मेटिव चीज़ें हर एक जगह पे इंटीग्रेट कर सकते हो, और वो इंटीग्रेशन के ज़रिए आप पूरे तरीके की फ्रीडम अपने अंदर ला सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, चलिए देखते हैं आपके थर्ड आई की एनर्जी क्या आ रहे हैं। आपके थर्ड आई अगेन इज कनेक्टेड टू द प्राणा एनर्जी, टू द गुडनेस ऑफ द एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। आप यूनिवर्सल के वननेस एनर्जी के साथ पूरे तरीके से कनेक्टेड है, पूरे तरीके से इंटीग्रेटेड है, और वो इंटीग्रेशन के साथ वन लव, वन कॉन्शियसनेस, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑल हियर, वी आर ऑल एन एक्सटेंशन ऑफ द अबंडेंट यूनिवर्स। ये वाले फ्रिक्वेंसी में आप है, और ये वाले फ्रिक्वेंसी से आप और भी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक मोमेंट आप अपने वाइब्रेशन को रेज करने के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड ऑल एवरी मोमेंट यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस जो आप कैरी कर रहे हैं, एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। प्रेस योर सेल्फ फॉर दैट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड विद दैट बीइंग सेड, फाइनली लेट्स सी आपके क्राउन चक्रा के एनर्जी क्या कह रहे हैं। रजस रिवर्स्ड। सो एज आई सेड, आपके सैक्रल चक्रा के जो वो ब्लॉकेज आ रहे हैं, वो ब्लॉकेज के वजह से हम वेल के, वाई डू वी सी अ वेल
बिटवीन इज दैट हम सोच रहे कि उसके उस साइड कोई है और इस साइड कोई है। अगर हम ये मान लेते कोई वेल है ही नहीं और जो उस साइड है वो इसी साइड है और हम सब एक है, और कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान मैं हूँ और सामने वाले इंसान के अंदर जो भी ब्लॉक देख के मैं ट्रिगर हो रही हूँ वो ब्लॉक कहीं ना कहीं मुझ में है और कहीं ना कहीं मुझ में नहीं है, और कहीं ना कहीं उस इंसान में है और कहीं ना कहीं वो इंसान एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस कैसा होता है वो जानने की क्यूरियोसिटी मुझ में है, और वो क्यूरियोसिटी की वजह से कहीं ना कहीं मैं एक डिफरेंशिएशन महसूस कर रही हूँ। जो डिफरेंशिएशन को मैं मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, जब वो डिफरेंशिएशन मिट जाएगा तब मैं यूनिफिकेशन में आऊँगी। दैट इज़ वन कंडीशनिंग, बट वी आर ऑलरेडी वन, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल स्पिरिचुअल। वो जो इंसान जो आपके घर पे काम करता है उनके साथ थोड़ा बैठ के बात करने की कोशिश कीजिए, भगवान को लेके, ज़िंदगी को लेके, सफरिंग को लेके, और उसके बाद उनके विजडम को सुनने की कोशिश कीजिए, उनके विजडम को समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा कि उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, उनमें भी बहुत ज़्यादा विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है और गॉड के साथ कनेक्शन है, और वो अपने आप में वो कनेक्शन निभाते हुए दैट पर्सन इज जस्ट बीइंग एंड जस्ट फ्लोइंग। और जिस तरीके से वो चीज़ें समझ रहे, वो चीज़ें जान रहे, उस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड व्हेन यू रियलाइज दैट यू विल सी दैट हाउ मच people are connected, how much wisdom people really have, and how much people really know. And we don't really know how much people know. We think we know a lot, but what if we know nothing and nobody knows nothing and we know everything that others know, and we're all in the same place because it's all happening together all at once perfectly, and everybody is us pushed out. एंड जो भी जगह पे आप एंगर में हैं, बहुत टाइम ये हो जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोग समझ नहीं रहे हैं और लोग सफरिंग को चूज़ कर रहे हैं, आप शायद समझ नहीं रहे कि क्यों वो इंसान सफरिंग को चूज़ करे। वो सफरिंग को चूज़ करे क्योंकि अभी भी उनमें वो एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, ताकि वो एक्सपीरियंस करते 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 वो एज तक वो इंसान पहुंच सके इस लाइफ टाइम में या दूसरे लाइफ टाइम में, जब जाते हुए वो सोल के एस्पेक्ट, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को, उस फ्रिक्वेंसी को वो समझ आ चुके हैं कि वो फ्रिक्वेंसी के ग्लिच को वो वेलकम कर सकते, ट्रांसेंड करते हुए एक हायर फ्रिक्वेंसी को वेलकम करने के लिए। तब जब तक ना वो हायर फ्रिक्वेंसी को वेलकम करने के ग्लिच में आए, वो डिप्रेशन में आए, वो कभी भी वो ग्लिच को अपनाते हुए हायर फ्रिक्वेंसी तक नहीं पहुंच सकते। हायर फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने के लिए कभी कभी डिप्रेशन की ज़रूरत होते हैं। सब इंसान को ज़रूरत नहीं होते, बट बहुत से इंसान को वो डिप्रेशन की ज़रूरत होते हैं, बिकॉज द डिप्रेशन क्रिएट्स सेपरेशन। जो सप्रेशन एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो प्रेशर के ज़रिए लिटरली अंदर के जो भी चीज़ें वो बाहर आ सकते हैं। वही थ्योरी है कि प्रेशर के ज़रिए डायमंड क्रिएट होता है, प्रेशर में वॉल्केनिक इरप्शन होता है। सेम थ्योरी है, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। If you can just jump directly, that's great, but we all have to go back to integrate our shadows, and wherever we just release the pressure as it is, thinking that the pressure will get lifted up, that is faith. But a lot of times we choose to pull the pressure in and feel the pleasure out of that pain, and the pleasure that the pain often creates causes a sense of secretion internally, which secretion causes a sense of expansion, which causes a sense of natural expansion within, where we thereby liberate and transcend to our light body internally through a biological mechanism, which is a natural process. Awakening is a natural process. Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you would like to book a private reading with me or get in touch with me, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू, लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे। यू वर ड्रॉन टू पाइल नंबर 3, यमास दैट इज। चलिए देखते हैं आपके 7 चक्रा रीडिंग क्या कह रहे हैं। नमस्ते, पाइल नंबर 3। सो इफ यू वर ड्रॉन टू यमास,
यू आर इन दैट एनर्जी, जब आप पूरे साइकेडेलिक शमानिक एनर्जी के साथ वननेस में है। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, आप अंदर से और बाहर से पूरे तरीके से फुल पावर वाइब कर रहे हैं, एंड यू आर लिटरली रेजोनेटिंग इनसाइड एंड out, like you're literally bajofying, like literally in that mood. You're in that level, and in that level somehow this reading came to you and you're like, oh my god, it's just so resonating, I'm just so in oneness. आप literally उस vibe में, उस धुन में, उस energy में, उस flavor में, उस basking in the glory of oneness वाली essence में आप है। literally आप लिबरेट कर रहे, खुशी में आप, वननेस की एनर्जी में आप, गायन फ्रिक्वेंसी में लिटरली आप वाइब्रेट कर रहे, रेजोनेट कर रहे, वी आर वन फ्रिक्वेंसी में। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए देखते हैं आपके रूट चक्रा की एनर्जी क्या बता रहे हैं। आपके रूट चक्रा की एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, मणिपुरा रिवर्स, तो आप पूरे तरीके से हायर डिमेंशन में है, पूरे तरीके से एक हायर डिमेंशन में, एक अलग ही दुनिया में आप है। यू लिटरली देयर हैविंग अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, एंड आप इस वक्त ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं हैं, और ग्राउंडेड एनर्जी को आप कनेक्ट भी नहीं कर रहे। आप एक्चुअली हायर डिमेंशन में कनेक्ट करते हुए डीपली हायर डिमेंशन के स्पिरिचुअल एनर्जी को इस वक्त जान रहे हैं। आपके वो जानने के समय है, आपके ये जानने की वो फेज है, एंड यू आर इन अ ब्यूटीफुल स्टेट ऑल टुगेदर इन दैट हायर डिमेंशन, फीलिंग दैट वाइब ऑफ लाइफ, एंड आप बस वो जॉय की एनर्जी में, यू जस्ट बीइंग, यू जस्ट लिविंग लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट एफर्टलेसली। और आपके मटीरियलिस्टिक प्लेजर के भी जो भी अटैचमेंट वगैरह है वो भी आपके चले गए हैं। आपको मनी के लिटरली नीड नहीं है, वांट नहीं है। यू नो दैट मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, मनी जस्ट कम्स एंड यू आर जस्ट बीइंग, लिविंग योर लाइफ पर्पस। आप जैसे कि मैंने कहा शुरू में, आप अपने धुन में, अपने वाइब में है, अपने हायर डिमेंशनल फ्रिक्वेंसी में है, एंड यू लाइक बजाओ फाइन लिटरली इन योर हायर फ्रिक्वेंसी एंड चिलिंग, एंड यू नो एवरीथिंग एल्स इज वर्किंग आउट फॉर यू इन योर फेवर, एंड you're all chill. You're the god of your universe, you know that. So with that being said, चलिए देखते हैं आपके सैक्रल चक्र की एनर्जी क्या आ रहे हैं। सैक्रल चक्र की एनर्जी में कहीं ना कहीं कार्मा आ रहे हैं, तो आपके जो भी क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी को आप लिटरली फिजिकल फॉर्म में आउटलेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आप करते हैं, वेदर आप आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, कोई भी आपके प्रोफेशन है, आप लिटरली आपके जो क्रिएटिविटी की वो दिल है, आप लिटरली वो एक फिजिकल 3D लेवल में इस वक्त वेंट आउट नहीं कर पा रहे। अगर आप कर भी रहे हैं तो उस तरीके की रिजल्ट आपको नहीं मिल रही है, और ये कारण ये है कि आप कहीं ना कहीं आपको एक फिनेंशियल नीड भी है, और वो कहीं ना कहीं आप अनदेखा कर रहे हो। अपने फिनेंशियल जो भी चीज़ें हैं वो आप अनदेखा कर रहे हो, और वो अनदेखा करने की वजह से आपको एक सबकॉन्शियसली एक पेन, फियर हो रहे हैं, जो फिर से आप अनदेखा कर रहे हो, सबोटेज कर रहे हो, नम आउट हो रहे हो, और वो नम आउट की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन कभी कभार आते हैं, बट दैट इज़ मोमेंटरी। आप बहुत ही जल्दी अपने हायर डिमेंशन में अपने थॉट्स को शिफ्ट कर देते हैं, और वो जो मोमेंटरी चीज़ें आ रही है, वो रोना धोना, वो सफरिंग आ रही है, वो कहीं ना कहीं आ रही है ताकि आप वो जगह से चिढ़ते हुए, अपने ट्रू पोटेंशियल देखते हुए, अपने ट्रू पोटेंशियल की कदर करते हुए, अपने ट्रू पोटेंशियल को सीरियसली लेते हुए, सीरियसली अपने आर्टिस्ट्री को वेंट आउट आप करना शुरू करें। आपको अपने क्रिएटिविटी को सीरियसली लेने के लिए ये जगह पे रखा गया है, ताकि आप अपने टैलेंट की ट्रूली कदर करना शुरू करें, और अपने टैलेंट को डीपली देखना शुरू करें, ताकि आप अपने टैलेंट को डीप तरीके की एक रूप दे सकते हैं, और वो आपके टैलेंट के और पोटेंशियल के वो जो डेप्थ है वो आप महसूस कर सकते, ताकि आप अपने पोटेंशियल के डेप्थ को महसूस कर सकते। वो महसूस की चाहत में आप ज़िंदगी को इस जगह पे लेके आए हैं, और वो महसूस की जो आप करना चाहते हैं, वो महसूस
करने की वो उस एज में इस वक्त है जब आप महसूस कर रहे हैं और वो महसूस की धुन में ही आप नाच रहे हैं और गा रहे हैं ज़िंदगी में। सो विद दैट बीइंग सेड, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी क्या है? सोलर प्लेक्सस चक्रा हैज हनुमान एनर्जी। कहीं ना कहीं आप एक एनर्जी में है जहाँ पे कोई ना कोई तरीके की बर्डन आप अभी भी कैरी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे, कुछ तरीके की लाइफ आप जी रहे हैं, फैमिली मेम्बर है, कुछ भी है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी तरीके की बर्डन है जो आप अपने ज़िंदगी में रख रहे हैं और वो बर्डन आप भगवान को दे सकते हैं लिफ्ट करने के लिए। और जो भी जगह पे आप फेक इट टिल यू मेक इट कर रहे हैं, जो भी जगह पे आप प्रिटेंड कर रहे हैं और जो भी जगह पे आप अपने रिस्क नहीं ले रहे हैं अपने लाइफ को और भी बेहतर लाइफ जीने के लिए, आप जहाँ पे भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो हर एक जगह पे रिस्क लेते हुए अपने लिए खुद कुछ करते हुए अपने ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपको जो है मोटिवेट किया जा रहा है। और हनुमान जी जैसे स्ट्रेंथ आपके है, आप में वो स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ें अकेले करने के, आप में वो स्ट्रेंथ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के, आप में वो ताकत है, वो मैच्योरिटी है ताकि आप वो सारी चीज़ें कर सकते। आपके जो स्ट्रेंथ है वो हनुमान जी जैसा है। हनुमान जी जितना ही आप स्ट्रॉन्ग है, हनुमान जी जितना ही आप मैनली और वुमनली और आप उतना ही स्ट्रॉन्गली है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा है। और क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा है, आपके उस स्ट्रेंथ के एसेंस में खुद को महसूस करते हुए खुद को एक मौका दीजिए अपने ताकत में खड़े होने के और खुद को एक मौका देने के और लाइफ में स्ट्राइक बैक करते हुए एक नए लेवल में लाइफ को ले जाने के एंड टू कैच अप दिस मोमेंटम एंड स्टार्ट रनिंग द रेस। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स सी आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी क्या कह रहे हैं। आप तमस की एनर्जी में हैं, आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में, मज़े में हैं, आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जी फील कर रहे, सब कुछ फील कर रहे, बट एट द सेम टाइम आपके एक पार्ट है जो सो रहे हैं। दिस टेक्स अस बैक टू दैट हेयर एंड टोटॉइस की स्टोरी, जहाँ पे टोटॉइस बहुत स्लोली चल रहा था और हेयर उसको देख के सोचा कि अरे ये तो बहुत स्लोली आएगा, मैं थोड़ा सो जाता हूँ। और अंत में जब हेयर का नींद टूटता है तो टोटॉइस ऑब्वियसली रेस के फिनिश लाइन तक पहुँच चुका होता है और रेस जीत चुका होता है। तो आप में जो ये इतना टैलेंट है इसको वेस्ट मत कीजिए। और जो भी जगह पे आपको लेथर्जी है कि नहीं भाई मुझे अपने टैलेंट को कुछ पेंट आउट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला है, ये वाले स्टेट में जो आप खुद को रख रहे हैं वो जगह से खुद को बाहर लाते हुए खुद को एक मौका दीजिए। खुद को मौका देते हुए सारे बाधा को पुश करते हुए हनुमान जी के स्ट्रेंथ को अपने अंदर बुलाते हुए, हनुमान जी के शक्ति को अपने अंदर बुलाते हुए rise in the strength from the crypt of the ashes to give yourself a chance to be seen. With that being said, आपके थ्रोट चक्रा के एनर्जी क्या आ रहे हैं? आपके थ्रोट चक्रा बहुत ही ज़्यादा हायर डिमेंशन के साथ कनेक्टेड है। आप बहुत ही ज़्यादा हायर डिमेंशनल एनर्जी के साथ, जैसे मैंने शुरू में ही कहा है, आप कनेक्टेड है। आप इतना ज़्यादा हायर डिमेंशन में रह रहे हैं कि आपके हायर हार्ट थ्रोट चक्रा पूरे तरीके से एक हायर डिमेंशन आपके हायर चक्रास के साथ और भी हायर सोल स्टार्ट चक्रा, काया फ्रिक्वेंसी एंड यूनियन फ्रिक्वेंसी, ट्विन फ्लेम फ्रिक्वेंसी, बियॉन्ड दैट बहुत सी फ्रिक्वेंसी के साथ आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। थिंग दैट कैन ग्रेटली हेल्प यू इन योर सिचुएशन टू इंटीग्रेट द एनर्जी एंड share your talent in the physical reality and get the exposure is my quantum master manifestation course, KeyCat course, जो हिंदी में है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। That course can change your life because KeyCat itself is a tool जो आपके 54 डिमेंशन तक आपके एनर्जी को क्लियर करता है, आपको वो सारे डिमेंशन के बारे में बताते हैं, वो सारे डिमेंशन
के बारे में समझते थे। इंटीग्रेशन आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है, असेंशन वर्ड अच्छे तरीके से समझाया गया है। यू कैन रियली वर्क ऑन योर मॉलिक्यूलर strangulation points which are holding you back, and liberate and transcend those energies holding you back in the lower dimensions, to liberate the lower dimensional energy and transcend it to the higher dimension and bring the higher dimension with lower dimension and bring that state into oneness and just be and just flow and create that breakthrough and make that breakthrough happen for you, make that transcendental shift happen for you. You're very much in the higher chakras and you're completely balanced in your throat chakra. And it's time to share in your third eye chakra. You are more connected to your crown chakra because आप अपने थर्ड आई चक्रा के जरिए आप वननेस की एनर्जी को देख रहे हैं। ये जो हम कलेक्टिवली वननेस में सबके साथ कनेक्टेड है, वी आर कनेक्टेड टू एवरीबडी इन आवर थर्ड आई चक्रा, तो इन आवर क्राउन चक्रा। सो क्राउन चक्रा में जो एनर्जी हो रही है, ये जो एनर्जी है स्पिरिचुअल रियाल में, ये जो चार चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो अपने थर्ड आई चक्रा के स्ट्रेंथ के वजह से। तो आप अपने थर्ड आई चक्रा को लिटरली फ्लिप करते हुए आप ऊपर से चीज़ें देख रहे हो। लिटरली यू आर सीइंग लाइफ लाइक आप इस तरीके से ज़िंदगी को देख रहे हो। यू आर हियर एंड यू आर सीइंग लाइफ लाइक दिस, and sometimes it might seem very overwhelming, sometimes it might seem a bit more, but if you flip this in altogether and be here and now and understand it's happening here and now, जो भी overwhelming energy है धीरे धीरे करके चले जाएगी। overwhelming energy जो भी है वो integration के लिए KeyCat is the key literally that opens up that gate and brings you to that state of oneness and initiate you to be in that oneness in alignment. So आपके थर्ड आई चक्रा पूरे तरीके से खुला हुआ है और आपको चीज़ें दिख भी रहा है, लिटरली रियलिटीज दिखता है, बट आपके इतने सारे टैलेंट्स रहने के बावजूद भी जो वेंट आउट करने के लिए जो गम में आप है, वो गम आपके है क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा एक पार्ट है जो इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, और वो इंटीग्रेशन की एनर्जी मुझे यही में ले आ रहे हैं दैट you have stopped giving yourself a chance. You're like, what's the point? What's the thing? At the end of the day, we'll all die. ये वाले एनर्जी जो है, but you are here now. You have to enjoy life to the fullest now. Yes, you're enjoying on a soul level, but as a human, you're having a human experience. So the human vessel that is letting you have that beautiful imaginary experience, you owe a lot to that human body. So be thankful for that human body and be here now and love yourself and give that human vessel a chance to be seen and heard, because you are amazing and your perspective, your very presence is appreciated and everybody would love to see you, know you, get to understand you more. So be here now and transcend the bitterness towards life and know that it does matter. So with that being said, आपके क्राउन चक्रा की एनर्जी, आपके क्राउन चक्रा में आप पूरे तरीके से वननेस के एनर्जी में आ गए। आप समझ गए हैं कि वी आर ऑल वन, और ये समझते हुए वी आर ऑल वन आप सारे चीज़ें देखने की कोशिश करें, उस रियलिटी को उस नज़ारिया से देखने की कोशिश करें। यू ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम देयर, एंड व्हेन यू आर सीइंग इट फ्रॉम एंड फीलिंग द एसेंस ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी फ्रॉम देयर, you feel more and more oneness with life, you feel more and more present with life in the higher dimensions, and you don't want to come back because you've realized you're a soul and this physical body is temporary, but you are creative beyond measure and you are needed. So be here now and share your gifts, because your gifts and you both are appreciated beyond you can even imagine. Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. And if you'd like to work with me or get in touch with me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू and love and light to you. नमस्ते।